अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अल और तमाम सहाबा कराम पर। जिस शख्स को यकीन हो कि वो वज़ू के साथ है और इसे हदीस हुआ तोड़ना, पेशाब करना या फितरत की पुकार पर लब्बैक कहना के बारे में शक है तो इसको यकीन रखना चाहिए, क्योंकि इसका असल में वज़ू होना फ़र्ज़ है और हदीस इत्तिफ़ाक़ी है। ये अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्न ज़ैद की हदीस से साबित है कि अगर कोई अपने पेट में कोई चीज़ पाए और उसे शक हो कि वो चीज़ गुज़र गई है या नहीं तो क्या करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपनी नमाज न छोड़े जब तक कि वो आवाज़ न सुनने अबू न पाए। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब तक कोई शख्स हुआ की आवाज़ न सुन ले, बादने की बो ना पाए, मस्जिद से बाहर ना निकले। इमाम नोवी रहमाउल्लाह कहते हैं, यह हदीस मामलात की सदाकत का फ़ैसला उनकी बुनियादों पर करने के साथ साथ ये बताती है कि हादसाती शुबहात में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर किसी को वज़ू करते हुए हदीस बनाने में शक हो तो ऐसे शुबहात को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, खुसूसन अगर किसी को अमूमन शक हो। शकूक को रोकने का ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह वाज़े हो जाता है कि अगर वज़ू करने के बाद हुआ टूटने या न टूटने का शक हो तो उसे दोबारा वज़ू नहीं करना चाहिए जब तक इसे यकीन न हो कि इसने आवाज़ बोआ हुआ के गुज़रने इस जैसी किसी चीज़ से वज़ू तोड़ दिया है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। नमाज के वक्त में ताख़ीर किसी सूरत जायज़ नहीं, सिवाय उन सूरतों के जहाँ दो नमाज़ों का जमा करना जायज़ हो। इसके अलावा अपने जो जिक्र किया है वो नमाज के छूट जाने का उज़्र नहीं है। जब तक पानी मौजूद है, आपको अपने अवारह जिस्म के वो हिस्से जिनका इस्लाम ने ढांपना ज़रूरी है मर्दों पर ज़ाहिर किए बगैर वज़ू करना चाहिए, यानी वज़ू के पानी की मिक़दार लेकर जो तुम्हारे लिए काफ़ी है। गुस्ल खाने में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करके वज़ू करो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि पूरी जामिया में जगह मिलना किसी तौर पर भी नामुमकिन है, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो चेहरे और हाथों पर मसह करके तयम्मुम खुश्क वज़ू करे फिर नमाज पढ़ें। उलमाए किराम ने फरमाया है कि औरतें वज़ू करते वक्त गैर मुहर्रम मर्दों के सामने अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती, और अगर उसे मर्दों से छुपने की जगह ना मिले तो बदन के आज़ा को धोने के बजाय तयम्मुम करे। फ़िक़्ह का इंसाइक्लोपीडिया कहता है, मसला गैर मुतनाज़ा ये है कि गुस्ल करते वक्त पर्दा करना वाजिब है ऐसे शख्स की मौजूदगी में जिसे गुस्ल करने वाले के औरह को देखना जायज़ नहीं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना औरह ढांपना सिवाय आपकी बीवी या आपकी लौंडी के। मालिकी और शाफी मकातिब फ़िक्र से जो लिया गया है वो ये है कि अगर पानी से तहारत करने से औरह खिल जाए तो तयम्मुम करना ज़रूरी है, क्योंकि औरवा को ढांपना नाकाबिल तलाफ़ी है, और इसलिए कि नमाज पढ़ना और नज़रों से बचना वाजिब है, और जो काम उसके लिए हराम है वो करना जायज़ है, जैसा कि आदमी अपने आप को ढांपने के लिए रेशम इस्तेमाल करता है, अगर ऐसा करना ज़रूरी हो। जहाँ तक पानी के साथ तहारत का ताल्लुक़ है तो इसका मुतबादिल भी है, और जो चीज़ इसके लिए हराम है वो करना जायज़ नहीं है। इक़्तिबास का इख्तिताम। क्या नमाज दुरुस्त है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अगर अपने वज़ू के दौरान गोंद के निशानात को हटा दिया और उन्हें धोया यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर नमाज पढ़ने के बाद कुछ सूखे हुए बाक़ियात देखे तो आपका वज़ू और नमाज सही है। तुम पर नमाज का इयादा वाजिब नहीं है। मामला आसान है, और मुस्लिम उलमा का ख्याल है कि जिस्म पर वो मामूली रुकावटें जो पानी को जल्द तक पहुँचने से रोकती हैं और उनको दूर करना मुश्किल है, नाखूनों के नीचे की थोड़ी सी गंदगी से तशबीह देकर मुआफ़ कर दिया जाता है। ये शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमाउल्लाह का इंतखाब है। जिस नमाज में अपने सजदा सहव पढ़ा और उसकी तकबीर खामोशी से पढ़ी तो वो भी सही है। दर हकीकत जब कोई शख्स इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ता है तो उसे बुलंद आवाज़ से तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि शेख इब्न बाज़ ने कहा है।
ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کو وسواس، شیطانی وسوسوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو ایسی سرگوشیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو خطرناک اور ناخوشگوار نتائج کی طرف لے جائیں۔ زیادہ فائدے کے لیے کہ وضو اور غسل میں بدن پر تھوڑی سی گندگی معاف ہو جاتی ہے۔ العمل تک چینل دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔